रांची कॉलेज जब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बना है, तब से किसी न किसी मामले में फंसता रहा है। पिछले कुछ दिनों से रांची के एक दैनिक अखबार शुभम संदेश ने बड़ी मुखरता से खबर छापा है कि डीएसपीएमयू में कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। नया मामला है डीएसपीएमयू के एमबीए, बीबीए और मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक डॉक्टर अशोक नाग पर लगे वित्तीय अनियमितता का। आरोप है कि डॉक्टर अशोक नाग ने अपने विभाग के निदेशक पद का गलत इस्तेमाल कर भारी वित्तीय अनियमितता की है। साफ साफ कहें तो मतलब पैसे की गड़बड़ी। इस संबंध में विश्वविद्यालय को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें डॉक्टर नाग पर वित्तीय अनियमितता, नामांकन में गड़बड़ी आदि के आरोपों के मद्देनजर विभाग ने आंतरिक जांच करने का पत्र जारी किया था। बीते 15 सितंबर को यही खबर दैनिक अखबार, प्रभात खबर और हिंदुस्तान में भी छपी कि इस मामले में कुलपति तपन शांडिल्य ने एक इंटरनल जांच कमेटी का गठन किया है। इस 5 सदस्यीय जांच कमेटी को जांच पूरा कर 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन अब पूरे जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठ रहे हैं। सवाल पहला कि जब जांच प्रक्रिया शुरू हो गई तो अब तक डॉक्टर अशोक नाग को पदमुक्त क्यों नहीं किया गया। हालांकि उन्हें पत्र जारी कर दिया गया है, इसके बावजूद वो विभाग आ रहे हैं। दूसरा सवाल, जब जांच शुरू हो गई है तो डॉक्टर अशोक नाग विभाग के अपने ऑफिस में क्या कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि जांच के आदेश के बाद भी अशोक नाग दफ्तर आ रहे हैं। तीसरा सवाल, क्या उनके दफ्तर आने से जांच प्रभावित नहीं होगा। चौथा सवाल, इस मामले की क्या गारंटी है कि अशोक नाग पर जिन मामलों की जांच होनी है उसके साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ वे नहीं करेंगे। सवाल वीसी तपन सांडिल्य से भी है कि आखिर जब डॉक्टर अशोक नाग को पदमुक्त कर दिया गया है तो वो ऑफिस कैसे आ रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी होगी। हमने वीसी तपन सांडिल्य से बात करने के लिए उन्हें लगातार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। जिसके बाद हमने यूनिवर्सिटी के एक उच्च अधिकारी से इस बारे में बात की, जिसमें हमने पूछा कि जांच की कमेटी गठन के बाद क्या अशोक नाग को पदमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने अनऑफिशियली ये बताया कि पत्र जारी हो गया है। हमारा अगला सवाल था तो फिर वो विभाग कैसे आ रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि ये देखना वीसी का काम है। सवाल के घेरे में जांच कमेटी भी है, लेकिन पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस 5 सदस्यीय जांच कमेटी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से समन्वयक डॉक्टर पंकज कुमार बनाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर खुर्शीद अख्तर, डॉक्टर शालिनी लाल, डॉक्टर अभय कृष्ण सिंह व डॉक्टर अभय मिंज को कमेटी में शामिल किया गया है। यूनिवर्सिटी के सूत्र ने बताया कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जांच अब तक शुरू नहीं हुई है। सवाल जांच कमेटी से की जानी चाहिए कि जब 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है तो जांच अब तक शुरू क्यों नहीं हुई। क्या अशोक नाग को वीसी का संरक्षण प्राप्त है। हमारे सूत्र ने बताया कि निदेशक को वीसी का संरक्षण प्राप्त है और यह जांच महज एक दिखावा मात्र है, इसलिए जांच को बड़े हल्के तरह से लिया जा रहा है। बड़ी अनियमितता तो शायद जांच के बाद सामने आ जाए, लेकिन एक छोटी अनियमितता हम आपको बताते हैं। किसी भी विभाग के छात्र जब दाखिला लेते हैं तब वे स्वतंत्र होते हैं कि वे अपने कॉलेज का ड्रेस कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर नाग के विभाग के 2023 में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया, उनके ग्रुप में एक मैसेज आता है जिसमें एक टेलर का बिजनेस कार्ड दिख सकता है, जिसके बाद मैसेज में लिखा जाता है कि प्लीज विजिट द रेस्पेक्टिव टेलर फॉर योर यूनिफॉर्म। द कलर ऑफ द यूनिफॉर्म हैज चेंज्ड, kindly get in touch with them. Please note, the classes will begin shortly, so all of you are advised to get your uniforms done as soon as possible to avoid rush at the last minute. Without uniform, you will not be allowed to sit in the classroom. अगर इस पूरे बात का हिंदी में अनुवाद करें तो इसमें लिखा हुआ है कि कृपया अपनी वर्दी के लिए संबंधित दर्जी से मिलें। वर्दी का रंग बदल गया है, कृपया उनसे संपर्क करें। कृपया ध्यान दें, कक्षाएं शीघ्र ही शुरू होंगी, इसलिए आप सभी को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए अपनी वर्दी जल्द से जल्द तैयार कर लें। बिना यूनिफॉर्म के क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस मैसेज को पढ़कर कोई अबोध बालक भी समझ सकता है कि यह मामला सीधे तौर पर कमीशन का है। बीबीए में एडमिशन के लिए जितनी भी परीक्षाएं हुई, उसमें किसी भी परीक्षा के मेरिट लिस्ट में चयनित विद्यार्थियों का अंक प्राप्तांक नहीं दिया गया। ऐसे में डॉक्टर अशोक नाग पर आरोप लग रहा है कि एडमिशन की प्रक्रिया में गलत तरीके से पैसे की उगाही की गई है। 650 स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया गया और उनके लिए कई बार लिस्ट निकाले गए और हर लिस्ट निकाले जाने के बाद पैसे के लिए एडमिशन की दलाली किए जाने का भी आरोप है।
इस मामले में कई छात्र संगठनों ने अपनी आवाज उठाई थी। इसको लेकर राज्यपाल तक को भी पत्र लिखा गया था, जिसके बाद ये मामला प्रकाश में आया था। अब आपको बिंदुवार तरीके से बताते हैं कि जो पत्र राज्यपाल को लिखा गया था आखिर उसमें क्या था। इसमें जो लिखा था मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इस पत्र के माध्यम से मेरा उद्देश्य आपके महाविद्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के प्रबंधन विभाग में होने वाले अनियमितताओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना है। विभाग में वैसे बहुत सी समस्या है, पर कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण समस्याओं पर आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, श्रीमान, आपके प्रबंधन विभाग तथा कथित स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में यूनिवर्सिटी के अवकाश के अतिरिक्त कभी भी निदेशक और शिक्षकों की सुविधा अनुसार कक्षाएं आए दिन निरस्त कर दी जाती हैं, जिसे दूर से हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप पिछले 8 महीने की प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप के पोस्ट होने वाली समय सारणी पर ध्यान दें। तो पता चलता है कि महीने भर विद्यार्थियों की कक्षाएं बिना कारण निरस्त होने पर रांची के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों ने सिर्फ हॉस्टल में बिना मतलब का रेंट भरा है। दूसरा, आपके प्रबंधन विभाग में क्लास रूटीन हर दिन आता है। कितनी बार तो क्लास रूटीन रात के 11 बजे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया है। आपका प्रबंधन विभाग एकमात्र विभाग है जो बिना मास्टर रूटीन के ही कक्षाएं चला रहा है। हास्यास्पद है कि आपके शिक्षक भी रूटीन से अवगत नहीं हैं। तीसरा आरोप जो इस पत्र में लिखा था कि जब उपरोक्त बिंदु 1 और 2 का कारण पता करने का प्रयास किया गया तो पता चला कि विभाग के पास शिक्षकों का अभाव है और विभाग में यूजीसी के निर्देश के अनुसार 1000 से अधिक विद्यार्थियों पर परमानेंट तो क्या, एक भी अनुबंधित शिक्षक नहीं है। चौथा, विद्यार्थियों से पता चला कि शिक्षा का भी स्तर दयनीय है। चलते सत्र में शिक्षाविद कभी भी बदल दिए जाते हैं। श्रीमान, अगर शिक्षकों की इतनी कमी है तो फिर 1100 से अधिक विद्यार्थियों का एडमिशन क्यों लिया गया और आपके यहाँ अहर्ता के अनुसार अनुबंधित शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही। पांचवा जो सवाल या आरोप कहें, इसमें लिखा हुआ था कि श्रीमान, इस बात की भी जानकारी है कि प्रबंधक एवं शिक्षकों के द्वारा दबाव डालकर एक ही जगह से ड्रेस की खरीदी हेतु बाध्य किया जाता है। छठा, इसके अलावा टी शर्ट की खरीदी तो कभी पेनल्टी के माध्यम तो कभी शिमला या दार्जिलिंग के ट्रिप विद्यार्थियों से धन अर्जित किया जाता है। सातवां आरोप, एक आश्चर्यजनक तथ्य प्रमाण सहित प्राप्त हुआ है कि आपके प्रबंधन विभाग में एडमिशन की प्रक्रिया वर्ष भर चलती है। यहाँ तक कि एडमिशन एंड सेमेस्टर परीक्षा के कुछ दिनों पहले भी लिया जाता है। बिना क्लास किए सीधा परीक्षा में विद्यार्थियों के पहुंचने से शिक्षा का स्तर में गिरावट और नियमों की अवमानना हो रही है। आठवां आरोप, एमबीए में एडमिशन में हर कॉलेज में कैट मैट जीमैट इत्यादि के मार्क्स को आधार मानकर एडमिशन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं है। नौवां आरोप, एमएचए कोर्स में ऐसे शिक्षकों को विषय पढ़ाने हेतु दिया गया है जिनको विषय और विषय तत्व की जानकारी नहीं है। विभाग में एमएचए को पढ़ाने योग्य अहर्ता शिक्षकों में नहीं है। ऐसे में ऐसी शिक्षा देकर विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 10वां आरोप, पिछले कुछ दिनों में पुराने ईमानदार अतिथि शिक्षकों के विषयों को कम करके इनसे चाटुकार अतिथि शिक्षकों को विशेष लाभ दिया गया है। इसकी पुष्टि हेतु आप पिछले 11 महीने के दौरान शिक्षकों को विभाग द्वारा दिए जा रहे मौद्रिक भुगतान यानी पैसों की जो भुगतान की जा रही है उसका विवरण आप प्राप्त कर सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में बहुत से शिक्षकों को कॉलेज ने हटाया है या फिर हटने को मजबूर किया गया है। पुराने शिक्षकों को कॉलेज ग्रुप से या तो बाहर किया गया है या फिर उनसे पेपर ले लिया गया है और अपने चाटुकार शिक्षक समूह को देकर उनके विषय को कम कर दिया गया है। 11वां आरोप, पूर्व में भी सीए एंड आईटी में भी निदेशक के रूप में इनके कार्यशैली पर प्रश्न था और इन्हें वहां से हटना भी पड़ा था, पर इनकी राजनीतिक परिवेश और पिता के पूर्व कुलपति होने का इन्हें लाभ मिलता रहा है। इस पत्र के आधार पर आप संज्ञान लें और इसकी जांच करें, क्योंकि इस परंपरा से व्यावसायिक शिक्षा को ही व्यवसाय बना दिया गया है। मैं आगे भी आपको सहयोग करता रहूंगा। एक न्यायप्रिय और ईमानदार प्रशासक के रूप में आपसे ये उम्मीद की गई है कि आप एक कमेटी गठित कर विभाग में व्याप्त भ्रष्ट व्यवस्था की जांच करें और जब तक जांच संपन्न न हो निदेशक को निदेशक पद से मुक्त किया जाए ताकि स्वच्छ जांच संपन्न हो। मेरा यह पत्र साक्ष्य पर आधारित है और इससे जुड़े प्रमाण जांच में अवश्य प्राप्त होंगे। अपने अगले पत्र में मैं अन्य विभाग के विषय में अवगत कराऊंगा जिसमें परीक्षा विभाग में व्याप्त अनियमितताएं प्रमुख हैं। इस पत्र को राज्यपाल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कुलपति को भेजा गया था। हमने आपको पूरी खबर बताई, जिसके बाद पूरा पत्र पढ़कर बताया। जिस पत्र के माध्यम से शिकायत की गई थी
जिसके बाद अब जांच बैठी है। खैर देखना होगा कि कमेटी को इस जांच में क्या मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा नाम है ऋषभ गौतम और आप देख रहे हैं thefourthpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।